वेलकम बच्चों। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं गैलुजैक्स लॉ, जिसे प्रेशर लॉ भी कहा जाता है। साथ में स्टडी करेंगे एवोगैड्रोज लॉ एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। उसके पहले मैं कुछ कमेंट आपको बता देता हूँ। देयर आर सो मेनी कमेंट्स। तीसा शैल कुमारी का कमेंट है कि इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम थी केमिस्ट्री फार्मूलाज में, बट इनका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया है। आप जो कमेंट करते हैं दैट सपोर्ट्स मी। एंड इशिका ने भी कमेंट किया है, सर while watching your videos I am able to understand chemistry concepts very fast. Nisha, Varsha Kumari, there were several problems in Charles' law, but all the problems were solved. And Tisha and Chandani. So many comments. और ये काफी अच्छी बात है, आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फर्दर क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। आप कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कैसा वीडियो लग रहा है, तो आप एकदम एक्चुअल लिखेंगे। खराब लगा तो खराब ही लिखेंगे, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखेंगे। तो ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी गैलुजैक्स लॉ, जिसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था बॉयल्स लॉ, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप था। उसके बाद हम लोगों ने देखा चार्ल्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप था। एंड नाउ टुडे वी विल सी गैलुजैक्स लॉ, प्रेशर लॉ, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जहां पे वॉल्यूम एंड मास ऑफ द गैस विल बी कांस्टेंट। सबसे पहले हम लोग लॉ को राइट डाउन कर लेते हैं। प्रेशर लॉ shows the relationship between pressure and temperature at constant volume. At constant volume, at constant volume, the mass, the given mass of a gas, the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin. Its temperature in Kelvin में लेंगे टेम्परेचर को। इट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हियर वॉल्यूम एंड मास दोनों कांस्टेंट है। आप m के जगह n भी ले सकते हैं, दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स से सूचित करते हैं इनको। हियर आई हैव रिटन m, दिस इज द मास ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट डालते हैं, p इज इक्वल टू KT, या आप लिख सकते हैं P/T इज इक्वल टू K। मान लीजिए अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें गैसेस सब्सटेंस रखा हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें गैस है। दूसरा कंटेनर है, सेम वॉल्यूम का कंटेनर है, सेम वॉल्यूम है दोनों का, इसमें भी गैस रखा हुआ है, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, मास उतना ही है। तो ये मान लीजिए कि टेम्परेचर इनका T1 है, इनका टेम्परेचर T2 है। सपोज दैट इनका टेम्परेचर 300 केल्विन है, इनका टेम्परेचर 400 केल्विन किया जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर कैसे होगा? उनको ज्यादा हीट मिलेगा तभी ये ज्यादा इनका टेम्परेचर होगा, मीन्स इसमें हीट एनर्जी दिया जा रहा है बाहर से, इसलिए इनका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 400 केल्विन। जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट मिलेगा, इनके गैसियस जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होगा, उनको एनर्जी मिलेगा और वो फास्ट मूव करेंगे, उनका वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ेगा, उनका मूवमेंट फास्ट होगा। इट मीन्स कॉलिजन बिटवीन along with collision with the walls of the container, कंटेनर के वॉल से भी इनका कॉलिजन काफी तेजी से होने लगेगा, एंड दैट इज द प्रेशर। तो इसका मतलब है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा वॉल्यूम यहाँ पे हमारा फिक्स है, तो प्रेशर बढ़ेगा का मतलब है टेम्परेचर हम जब बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। सो P is proportional to T here, which is observed while supplying external heat energy, keeping volume constant। तो इस तरह से आप प्रेशर और टेम्परेचर में एक ग्राफ भी खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ग्राफ होगा चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। आई एम शोइंग है, मान लीजिए ये प्रेशर है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, और ये टेम्परेचर है, केल्विन में है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इस तरह। और ये ऑरिजिन से होके गुजरेगा, चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर प्रैक्टिकली प्राप्त करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसे जबरदस्ती मिला रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं। दिस इज एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहां देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप इसे रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जब गर्मी के दिनों में आप देखते हैं ज्यादातर गाड़ियों के टायर पंक्चर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में हमारा एटमॉस्फेयर हीटेड होता है, वो अंदर में जो टायर के अंदर में जो गैस के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हैं, तो वो जो हीट उनको मिल रहा है बाहर से, जिसके कारण उनमें मूवमेंट ज्यादा होगा, उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, जिस कारण से कॉलिजन विद द वॉल्स ऑफ द टायर वो ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो उसके कारण क्या होगा, वो टायर ब्लास्ट कर जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इन समर puncture in tire observed, puncture in tire observed। या गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कार के शीशे को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है खुला, पूरे पैक नहीं किया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में कार के अंदर में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हीटेड हो जाते हैं, उनका प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स,
जिस कारण से कार का विंडो का ग्लास जो है वो क्रैक कर सकता है। सो कार विंडोज ग्लास may crack in summer when it is closely packed on close pack। क्लोज पैक की मतलब है कि अगर पूरे शीशा को पूरा क्लोजली पैक कर देंगे तो उनका ग्लास जो है में क्रैक हो सकता है। तो इस तरह से एक प्रेशर लॉ हो गया जो प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन दिखाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, कीपिंग द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ द गैस कांस्टेंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग Avogadro's law। Avogadro said that about the relationship between the volume and the number of gaseous molecules। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of molecules under similar conditions of temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर देंगे तो एवोगाड्रो का नियम कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी एवोगाड्रोज लॉ। Avogadro's law। प्रेशर टेम्परेचर इसमें फिक्स रखना है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर and pressure equal volumes of all gases contain same number of molecules। same number of molecules means प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो मान लीजिए सपोज दैट वॉल्यूम भी है, ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n का, जहां पे P एंड T कांस्टेंट है। तो उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चार्ल्स लॉ में मैंने लिखा V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। जस्ट लाइक दैट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू K इंटू N और V by N इक्वल टू K। यू कैन राइट इट हियर V1 by N1 इक्वल टू V2 by N2। जैसे चार्ल्स लॉ में अभी आपने देखा, इसमें गैलुजैक्स लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T का। उसे भी आप लिख सकते हैं P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। इसे आप वहां पे ऐड कर देंगे गैलुजैक्स लॉ में P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि P by T जो है ये कांस्टेंट है के, तो अगर आप प्रेशर टेम्परेचर वेरी करते हैं तो दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। सो दिस इज द एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस रिलेशनशिप, एंड दिस इज द
गैलोजेट्स लॉ और प्रेशर लॉ। ना अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें वॉल्यूम मान लीजिए दोनों का फिक्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही है जितना इस कंटेनर में है, सेम वॉल्यूम है, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसे एग्जांपल से समझते हैं इस रिलेशन को। तो मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। अगर बाहर से हम इसमें प्लस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए तो उनका कॉलिजन टक्कर जो है इस कंटेनर के दीवार से बढ़ जाएगा, ज्यादा कॉलिजन होगा। तो ज्यादा कॉलिजन होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर को रिलीज करने के लिए इनके वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। वॉल्यूम को बढ़ाएं, चूंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जैसे बढ़ाएंगे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। सो बाय दिस एग्जांपल you can say volume is directly proportional to the number of molecules, keeping the pressure and temperature constant. Now the next term, diffusion. Diffusion क्या है और effusion दोनों एक ही बात है, बस स्लाइटली उनके डिफिनीशन में अंतर है। दोनों के लिए एक ही लॉ काम करेगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। कोई भी गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं, इट मींस मिक्स हो जाते हैं अपने आप में एक दूसरे के साथ अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, एक्चुअली इट इज द मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब कि जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर सके। सबसे पहले राइट डाउन करते हैं, द process of spontaneous mixing। spontaneous का मतलब है ऑटोमेटिकली, spontaneous mixing of non reacting gases लेंगे, mixing of non reacting gases to form a homogeneous mixture। homogeneous mixture का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। homogeneous mixture is called diffusion। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रहा है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, और वो गैस का जो मॉलिक्यूल है उनका जो मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये जो गैस आपस में मिक्स करेंगे, हियर वी नोट गैसियस मॉलिक्यूल्स, gaseous molecules move from high pressure to low pressure। high pressure या आप कर सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन
to low pressure region, क्षेत्र region, और low concentration मीन्स गैस का जो मॉलिक्यूल है वो मूव करता है हाई प्रेशर या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो प्रेशर। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर परफ्यूम है, परफ्यूम हम लोग यहाँ से स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल्स है, उनके जो गैस का मॉलिक्यूल है एक जगह यहाँ पे है, और धीरे धीरे वो गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने स्प्रे किया था तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हाई था, हाई प्रेशर था, और धीरे धीरे वो जब पूरा स्प्रेड कर जाएगा तो मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे गैस का उस स्प्रे जो किया गया उसके गैस का मॉलिक्यूल वहां पे नहीं था, इसका मतलब वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है रूम के दूसरे तरफ। तो इट मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इंटरमिक्सिंग होते हैं, या हाई प्रेशर कहेंगे टू लो प्रेशर रीजन, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि खाना पकता है, उसका भी आपको सेंट आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि क्या खाना बन रहा है। तो वो क्या होता है कि चूंकि उनका गैसेस मॉलिक्यूल इनर्जेटिक होता है, हीटेड होता है, और उसमें काफी हाई वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसके कारण हम उसे स्मेल कर पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं परफ्यूम एंड cooked food smell spreads, ये फैल जाता है। तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं, जरूरी नहीं है कि सबका डिफ्यूजन का रेट जो है एक ही हो। जनरली क्या होता है कि जो गैस हल्की होती है वो ज्यादा जल्दी फास्ट मूव करते हैं, जो गैस भारी है उनका मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। तो ऑल गैसेस हैव नॉट हैव द सेम डिफ्यूजन रेट। तो लाइटर गैसेस, हल्की जो गैसेस हैं, लाइटर गैसेस मूव फास्टर देन हेवियर गैसेस। इस संबंध में ग्राहम साहब ने एक रिलेशन दिया है, हम इसे देखेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब डिफ्यूजन की बात कर ली है तो थोड़ा इफ्यूजन की भी बात कर लेते हैं। इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन और डिफ्यूजन एक ही है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि इफ्यूजन में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एस्केप करते हैं थ्रू ए वेरी स्मॉल टाइनी होल, दैट इज कॉल्ड पिन होल। Gaseous molecules move from a very small tiny, बहुत छोटा tiny holes और पिन होल, पिन के समान होल है। तो उस होल से गैसेस मॉलिक्यूल अगर मूव करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में होल बड़ा होता है, इफ्यूजन में होल पिन होल के समान होता है। तो बस यही अंतर है उनके होल के साइज पे। सो दिस इज डिफ्यूजन एंड दिस वन इफ्यूजन। इफ्यूजन में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड होता है। तो नाउ अब इन दोनों के लिए एक ही लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम ने इस संबंध में जो नियम दिया था दैट इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इसमें इन्होंने डिफ्यूजन और मोलर मास
से एक रिलेशन दिखाया है, उस रिलेशन को हम देखते हैं। ग्राहम साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट, स्कॉटलैंड, फ्रॉम स्कॉटलैंड। उन्होंने एक रिलेशन दिया है डिफ्यूजन और मोलर मास, और उसमें उन्होंने बताया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। मतलब जितना ज्यादा मोलर मास होगा गैस का, उनका डिफ्यूजन उतना कम होगा। So here we will see Graham's law of diffusion or effusion. Diffusion or effusion. इसमें उन्होंने एक रिलेशन दिखाया, डिफ्यूजन एंड मोलर मास से एक उन्होंने रिलेशन दिखाया, रिलेशनशिप इन्होंने एक सेटअप किया। और ए डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मास होता है, कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। ध्यान रखना है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, the rate of diffusion is inversely proportional to the molar mass. The rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of the molar mass of the substance. Molar mass of substance. आप यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मॉलिक्यूलर मास, molecular mass of the substance means rate of diffusion, that is rate of diffusion is inversely proportional to the square root of their molecular mass or molar mass of the substance, of the gaseous substance, keeping T and P constant. Here T P constant, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर दो गैस है, एक का रेट R1 है, एक का रेट R2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं रूट अंडर ये R1 है तो यहां पे हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाय M1। R1 by R2 is equal to root under M2 by M1. So this is the required formula of the Graham's law of diffusion or effusion. मान लीजिए अगर आपको ये 4 पैरामीटर्स हैं, किन्हीं 3 पैरामीटर्स दिया गया है, तो बाकी 4th पैरामीटर आप इस फॉर्मूला से इवेल्युएट कर सकते हैं। Now students, we will meet in the next video class. तब तक के लिए बाय, थैंक्स, ओके।